विदेशी निवेशक यानी FIIs इन्हें शेयर बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि जब ये खरीदारी करते हैं तो बाजार दौड़ पड़ता है और जब बिकवाली करते हैं तो अच्छे शेयर भी लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन पिछले करीब 2.5 साल से विदेशी निवेशक भारत से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। हाल के दिनों में थोड़ी खरीदारी जरूर लौटी है, जिससे लगा है कि शायद अब बड़ा पैसा वापस आ रहा है। लेकिन अब एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इस उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि ये खरीदारी सिर्फ राहत की रैली है, ट्रेंड बदलने का संकेत नहीं है। तो सवाल है कि आखिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशक पैसा लगाने से क्यों बच रहे हैं? क्या भारत में अभी भी कोई बड़ी कमी है या दुनिया का पैसा कहीं और जा रहा है? और सबसे अहम, इसका असर आपके निवेश पर कितना पड़ सकता है? चलिए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं अभी तक। सबसे पहले समझते हैं कि मामला कितना बड़ा है। एलारा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब 32 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। अगर इसे भारतीय रुपए में समझे तो यह रकम करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। यानी कि बाजार से सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ा विदेशी पैसा बाहर चला गया है। रिपोर्ट कहती है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद करीब 82% ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे जिनमें FIIs ने खरीदारी नहीं बल्कि बिकवाली की है। हालांकि जून के दूसरे हिस्से में तस्वीर थोड़ी बदली, करीब 3 अरब डॉलर का विदेशी निवेश वापस आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव कुछ कम हुआ। RBI ने रुपए में एक तरफा गिरावट रोकने के लिए कुछ कदम उठाए और कच्चे तेल समेत कई कमोडिटी की कीमतों में भी नरमी आई। इन वजहों से विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा लौटा, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एलारा का कहना है कि इस खरीदारी को देखकर ये मत मान लीजिए कि FIIs पूरी तरह से लौट आए हैं। ये सिर्फ एक रिलीफ रैली हो सकती है, अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर विदेशी निवेशक इंतजार किस बात का कर रहे हैं? पहली वजह है, भारत का बाजार पहले जितना महंगा नहीं रहा। वैल्यूएशन पहले के मुकाबले आकर्षक हुआ है, लेकिन सिर्फ सस्ता होना ही काफी नहीं है। विदेशी निवेशक अब कंपनियों की कमाई देखना चाहते हैं। उन्हें इंतजार है कि आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट अर्निंग्स कितनी मजबूत रहती है। यानी अब उन्हें सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, ग्रोथ की प्रूफ चाहिए। दूसरी वजह अमेरिका है। इस समय अमेरिका में सरकारी बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, डॉलर मजबूत बना हुआ है और ब्याज दरें भी ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में कई विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि भारत जैसे उभरते बाजारों में ज्यादा जोखिम लेने से बेहतर है कि फिलहाल अमेरिका में पैसा लगाना चाहिए, यानी जहां रिस्क कम और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल रहा है। तीसरी वजह, दुनिया का सबसे बड़ा निवेश थीम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ग्लोबल फंड का बड़ा हिस्सा AI से जुड़ी कंपनियों में जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा भारत में नहीं बल्कि अमेरिका की टेक कंपनियों में जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा, अमेजॉन, इन कंपनियों में लगातार निवेश बढ़ रहा है। यानी कि AI रैली का सबसे बड़ा फायदा अभी वॉल स्ट्रीट उठा रहा है या फिर कोरिया के मार्केट, दलाल स्ट्रीट नहीं। एलारा का मानना है कि अगर भारत में FIIs की दमदार वापसी चाहिए तो 2 बड़े बदलाव जरूरी है। पहला, भारतीय कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए ताकि विदेशी निवेशकों को भरोसा हो कि यहाँ मुनाफा और कमाई दोनों बढ़ेंगे। और दूसरा, अमेरिका में AI आधारित रैली थोड़ी ठंडी पड़े ताकि ग्लोबल पैसा सिर्फ अमेरिका में ना फंसे बल्कि भारत जैसे दूसरे बाजारों की तरफ भी आए। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल, इसका असर आम निवेशक पर क्या होगा? देखिए, अगर FIIs तुरंत नहीं लौटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय बाजार रुक जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि घरेलू निवेशक, म्यूचुअल फंड्स और SIP के जरिए आने वाला पैसा बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इसी वजह से FIIs की लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार कई बार नई ऊंचाई तक पहुंचा है। लेकिन अगर आने वाले महीनों में FIIs भी खरीदारी शुरू कर देते हैं तो बाजार को दूसरा बड़ा इंजन मिल सकता है। यानी कि घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों मिलकर बाजार को नई तेजी दे सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ FIIs खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ये देखना काफी नहीं होगा, साथ में कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फेड की ब्याज दरें और AI ट्रेड की दिशा पर भी नजर रखनी होगी। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जरूर धीमी हुई है, लेकिन एलारा के मुताबिक इसे अभी बड़ी वापसी का संकेत मानना जल्दबाजी होगा। अब अगले कुछ महीने बेहद अहम रहेंगे। अगर भारतीय कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और ग्लोबल माहौल भी बदला तो विदेशी पैसा एक बार फिर भारत का रुख कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो FIIs की खरीदारी फिलहाल चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह सकती है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले महीनों में FIIs फिर से भारतीय बाजार में जोरदार वापसी करेंगे या फिर दलाल स्ट्रीट को अभी भी घरेलू निवेशकों के दम पर ही आगे बढ़ना होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।